नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। आपको पता होगा हवाना सिंड्रोम बीमारी के बारे में, जो कि अमेरिका में अभी तहलका मचा रहा है। इसके बारे में अब खबर आई है कि ये भारत में भी ये बीमारी पनपने लगी है, क्योंकि इसके बारे में बताया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के जो कई अधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे, उसमें से एक अधिकारी को ये बीमारी हो गई है, जिसके बारे में डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाली तो इसके बारे में पता चला कि उन्हें हवाना सिंड्रोम की बीमारी है। और जब इसके बारे में डॉक्टरों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इसके लक्षण तो हम लोग को पता चल चुके हैं, इसके खुलासे हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसके नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंचे हैं। उनका कहना है कि अब तक इसका कारण पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये बीमारी होता क्यों है। अब लोगों के लिए बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह हो गया है, क्योंकि कोविड का भी मामला जब स्टार्टिंग में सामने आया था शुरुआत में, तब ऐसा ही लोगों के साथ हो रहा था। उस वक्त भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और लोगों की मौत हो जा रही थी तुरंत। लोग उस वक्त भी भयभीत थे कोरोना वायरस से, और अब हवाना सिंड्रोम जैसी बीमारी से लोग भयभीत होने लगे हैं और इसका खौफ अब भारत में भी छाने लगा है। आइए इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ CNN की रिपोर्ट्स के अनुसार लक्षण हवाना सिंड्रोम से मिलते जुलते हैं। अमेरिका में इन दिनों हवाना सिंड्रोम का खौफ छाया हुआ है। यह पहली बार 2016 में क्यूबा में पाया गया था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने मामले की जांच तेज कर दी है और जल्द ही वे खुलासा करेंगे। केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी कि CIA के उप निदेशक डेविड कोहेन ने पिछले सप्ताह कहा था कि इसका कारण और स्रोत रहस्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि खुलासे के करीब आ गए हैं, लेकिन हम इतने करीब नहीं पहुंचे हैं कि इस पर कोई निर्णय लिया जा सके। अमेरिकी की खुफिया एजेंसी ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मौजूद स्टेशन प्रमुख को हटा दिया है। दरअसल रहस्यमय हवाना सिंड्रोम मामले में हो रहे इजाफे से ठीक तरह से नहीं निपटने को लेकर प्रमुख की आलोचना की जा रही थी। अमेरिकी अखबार ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि हाल ही में वियना में दूतावास के कर्मचारी केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों और परिवार के सदस्यों को प्रभावित करने वाले दर्जनों मामलों में सामने आए हैं, लेकिन अज्ञात स्टेशन प्रमुख ने संदेह व्यक्त किया और मामले में असंवेदनशीलता दिखाई। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसके ऊपर पूरी तरह से छानबीन तेज कर दी है। इसकी पूरी जांच उन्होंने जल्द से जल्द शुरू कर दी है और उनका शक है कि अगर ये किसी हथियार के जरिए फैलाया जा रहा है, इस तरीके का कारनामा किया जा रहा है और अगर अमेरिका को इस तरीके से धोखाधड़ी में लाया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले बार भी जब कोविड का मामला सामने आया था तो लोगों का कहना था कि उस वक्त चीन ने इस तरीके की हरकतें की थी और चीन की वजह से ये कोविड पूरी तरह से फैली थी, और ये बात सच भी थी। और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि ये जो हवाना सिंड्रोम सामने आया है बीमारी, इसमें पूरी तरह से रूस का हाथ है। उसने शायद किसी हथियार के जरिए इस बीमारी को पूरी तरह से फैलाया है। इसे प्रशासन द्वारा एनमालोस हेल्थ इंसिडेंट का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक हवाना सिंड्रोम के मामले में धीरे धीरे पैर पसार रहे हैं। क्यूबा के बाद चीन, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और यहाँ तक कि वाशिंगटन DC में भी इसके मरीज मिले हैं। इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रिया के वियनाम से भी दर्जनों मामले का पता चला था। भारत में हवाना सिंड्रोम के लक्षण नजर आने का यह पहला मामला है। इस तरह के मामलों का पहला केस क्यूबा की राजधानी हवाना में सामने आया था। यही वजह है कि इस बीमारी को हवाना सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी के शिकार लोगों को थकान, सिर दर्द और याददाश्त खो जाने की शिकायत रहती है। ऐसी रिपोर्टें भी आई है कि क्यूबा, चीन, रूस और कुछ अन्य देशों में तैनात अमेरिकी राजनयिकों और इंटेलिजेंस अधिकारियों को इस बीमारी के चलते मस्तिष्क भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये बीमारी प्रत्येक देश में फैल रही है और अब ये बीमारी भारत में भी अपना पैर पसार चुकी है, यानी कि भारत में भी इसका पहला मामला सामने आ चुका है, जो कि एक अमेरिकी अधिकारी का ही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इसके लिए क्या करती है, और जो भी खुफिया एजेंसियां हैं जिसके अधिकारी को ये बीमारी हुई है वो क्या करती है इस बीमारी को लेकर, या फिर डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स आगे क्या बताते हैं, इसके दवा निकल पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़।